भोजन करे, ध्यान में भगवत आनंद में भगवत चिंता में डूबे रहते हैं, ऐसे जो महापुरुष है, ध्यान दीजिए गहराई से, निर्गुणस्थ जो निर्गुण अवस्था को प्राप्त किए। हम लोग गुणों के द्वारा संचालित है, बहुत कुछ बोलने की इच्छा होती है लेकिन उतना समय का है। त्रिगुण तमगुण के द्वारा कुछ भावनाएं होती है, रजगुण के द्वारा कुछ और भावनाएं होती है और सतगुण के द्वारा कुछ और भावनाएं होती है। तो सतो रजो और तम ये त्रिगुण का ही प्रकाश ये संसार है। और जो गुणों से मुक्त हो गए, जिनके जीवन में ये सतो रजो तमो कोई गुण नहीं रहा, ऐसे जो महापुरुष है, ध्यान दीजिए, तो कहते वो भी क्या करते हैं, गुणानुकथने हरे स्म गुणानुकथने हरे, वो भी भगवत कथा सुनकर के ही समय बिताते हैं। भगवत चिंतन, भगवत मनन, भगवत ध्यान। शास्त्र में इन सारी बातों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आपने जीवन में ध्यान साधना नहीं किया। ये बात इतनी बड़ी बात होती है, ये समझ लीजिए, जो सिद्ध महात्मा है, जो सिद्धि को प्राप्त किया, ज्ञान के चरम परिणति को प्राप्त किया, अध्यात्म विद्या के चरम परिणति को प्राप्त किया, वो भी भगवान के कथा में आनंदित होते हैं। और हम सारे मूर्ख, भगवान के कथा में हमको आनंद नहीं मिलता। हम इतने दुर्भागा है, भगवान के कथा में मन नहीं लगता। गुणानुकथने हरे, जो निर्गुण गुणातीत जो महापुरुष है, सिद्ध महात्मा, जोगी, मुनि, ऋषि, ध्यानी, ये सब भगवान के कथा में ही आनंद पाते हैं। भगवान की कथा बोलकर, भगवान की कथा सुनकर, भगवान के लीलाओं का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान में मन लगा के, उसी में आनंद, उसी में उनका आनंद मिलता है। हम लोगों को नहीं मिलता, हम लोगों को इसमें आनंद नहीं मिलता क्योंकि हम अभागा है, दुर्भागा मनुष्य जो भगवान की कथा में आनंद नहीं पा सकते। ये कौन कहते हैं? मैं नहीं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं। कहते महाराज, ये जो भागवत आपको मैं सुना रहा हूं ना, इसको मैंने द्वापर में, ध्यान दीजिए बात को, द्वापर में इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भगवान के तत्वों से परिपूर्ण भागवत है, इदम भागवत नाम पुराणम अस्मिन् ग्रंथे भागवते प्रतिपादितम भगवत तत्वम। सोच लीजिए, वो उस तत्व को मैंने प्राप्त किया किससे? दापरादौ, किससे? बोले पीतुर दैपायन दयम, मेरे पिताजी के चरण में बैठकर पिताजी ने जब लोगों को ये श्लोक सुनाया था, 2 श्लोक मैंने बताया था, शायद आप लोगों को याद नहीं रहता। अरे याद रखो मत, बार बार सुनते रहो, सुनते सुनते कभी ना कभी होगा, ये जन्म नहीं होगा तो सजन्म में होगा। लेकिन केशवानंद के बातों को जो मानेगा, वो परीक्षित 7 दिन में भगवान को प्राप्त किया, परीक्षित महाराज, लेकिन तुम लोग भी 7 दिन में प्राप्त कर सकते हो। और 7 दिन में क्यों, 1 दिन में अगर जान को बाजी लगा दोगे साधना में, थोड़ा अभ्यास करके, थोड़ा मन को तैयार करके, तो 1 ही दिन में भगवान के पास जा सकते हो। ये जीवन ऐसा ही है क्योंकि भगवान अंदर बैठा हुआ है, बाहर से कहीं लाना नहीं पड़ेगा, पैसा देके खरीदना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कोई भीख मांगने का बात नहीं है कि किसी से मांग के भगवान आएगा अंदर में, ऐसा नहीं होता। इसलिए पहली बात तो यह है, इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतो वांदापरादो पितुर दैपायनादाय। दैपायन वेदव्यास मेरे पिताजी है, मैंने पिताजी के चरण में बैठ करके ये भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया। ये भागवत पुराण कौन अध्ययन किया? सुखदेव। और सुखदेव कौन है? जो कभी गोदहन काल से ज्यादा रुकते नहीं है। ऐसे सिद्ध महात्मा, ऐसे भगवत स्वरूप, भगवान का अभिन्न रूप है सुखदेव। दिव्य कांति युक्त, दिव्य सुंदर, दिव्य ज्योति मंडित, कभी किसी कोई दुख जिसको स्पर्श नहीं कर सकता। हम लोग कभी कभी दुखी हो जाते हैं। आनंद से रहो, सहजता से रहो, आनंद में रहना है। और किसी का निंदा
नहीं करना है। किसी का निंदा मत करो। किसी का कोई भी गलत कर रहा है उसका फल तो उसको भोगना है। हम उसका निंदा क्यों करें? निंदा करना ही नहीं है। निंदा करोगे तुम्हारा मन मलिन होगा, उसके गंदगी तुम्हारे अंदर आएगा और तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए निंदा नहीं करनी है, किसी के भी निंदा नहीं होनी। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सब बहुत ही गंभीर श्लोक है, गंभीर विषय है जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराजर से आख्यानम यद यदितवान। सुखदेव गोस्वामी कहते मैं कौन हूं जानते हो? मैं ब्रह्म चेतना में तल्लीन होकर रहता था। मैं अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापरः। जीव ही ब्रह्म है, सारे वृक्ष लता फूल प्राणी पक्षी आदि सब ब्रह्म है, ब्रह्म ही व्याप्त है, ब्रह्म निर्गुण है। उस उत्तम श्लोक ब्रह्म में मैं तल्लीन रहता था। कौन कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी। परिनिष्ठितोपि निर्गुण, जो गुणातीतम अव्यक्तम अस्पर्शम विभुम सर्वगतम नित्यम भूतजनीम कारणम व्याप्या वाप्य यतः सर्वम तद वै पश्यन्ति शूरयः तद ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है उस ब्रह्म चेतना में मैं डूबा रहता था, ब्रह्म चिंता में, ब्रह्म ध्यान में, ब्रह्म में स्वयं ब्रह्म अहम आत्मा अयमात्मा ब्रह्म। और आत्मा ब्रह्म, उसे ब्रह्मात्मा में हमें डूबा रहता था। कौन कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी। लेकिन जब भगवान के चरित्रों को मैंने सुना तो मेरा मन भगवान के गुण और भगवान के रूप में आकृष्ट हो गया। सुखदेव जैसे महापुरुष का मन अगर भगवान के गुणों में आकृष्ट हो जाता है तो हमारा क्या हो सकता है? सोच लीजिए। सुखदेव जैसे महात्मा क्या बोले? भगवान का एक रूप है। भगवान का कथा सुन करके बहुत खुश होते हैं। भगवान को अगर हम मन में सोचे कि भगवान को ही सुनाए, और यही वैष्णव आचार्यों ने कहा कि भगवान की गुणाणु कथा भगवान को सुनाओ। भगवान सुनकर बहुत खुश होते हैं। भगवान के कथा भगवान को सुनाओ। और यही बात है, मैं भी भगवान का हूं, आप भी भगवान के हैं। हम सब भगवान की कथा सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसको देखिए, ये द्वितीय स्कंद में योग का इतना बड़ा निष्पादन किया गया, इतना बड़ा प्रतिपादन किया गया जिसका कोई दो विचार है ही नहीं। सारे योग शास्त्र, सारे भगवत प्राप्ति का कैसे उपाय है, सारा सब कुछ है दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता दिया। इसलिए इसमें कहा गया तदहम तेविदस्यामि महापौरुषिको भवान यज्ञ मुकुंदमती सती। कितना सुंदर शब्द है। जस्य, जिनके चरण में भागवत कथा में अगर श्रद्धा हो जाए तो क्या होगा? बोले आंसू, माने उसी समय देनेन दयार शीघ्राति शीघ्र क्या होगा? मुकुंद मति सती। मुकुंद माने मुकुंद शब्द का अर्थ होता है भगवान, और मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुक्ति ददाति, जो मुक्ति देने वाले हैं। जो मुक्ति देता है उसे मुकुंद कहते हैं। तो मुक्ति देने वाला भगवान में सन मुकुंद मति सती, मति मन बुद्धि चेतना उनके साथ जुड़ जाता है। कब? बोले जब तुम श्रद्धा पूर्वक जब भागवत कथा सुनोगे तो मुकुंद के चरण में तुम्हारा मति मन लागू रे चरण तुहारी मन लागू। अतो निर्विद्यमानानां इच्छतामय कुतो भयम् योगिनाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम।
अतो निर्विद्यमानानाम, हे मनुष्य, अगर तुम भय मुक्त होना चाहते हो, केशवानंद तुमको बोल रहा है और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, भारत के सभी ऋषियों ने बोला है, ज्ञानी मुनि ऋषि योगी तपस्वी सारे दर्शन यही कहते हैं, इच्छताम अकुतो वयम, यदि तुम्हारी इच्छा है कि हम भय से मुक्त हो जाए, वासनाओं से मुक्त हो जाए, कामनाओं से मुक्त हो जाए। कलियुग यही तो विशेषता है कलियुग में। अन्य युग में तपस्या करने का बहुत सारे कठिन उपाय तो था, लेकिन कलियुग में सहज उपाय हो गया। क्या उपाय हो गया? इच्छताम अकुतो भयम, कोई भय नहीं रहेगा। योगी नाम एक शब्द कहा गया, ध्यान दीजिए, योगी नाम, योगियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, आत्मविदों ने, साधु संतों ने, वैष्णवों ने, सबके सभा में यह निर्णय हुआ। निर्णय माने सभा में सबका मत लिया गया, भाई कलियुग में तुम्हारा मत क्या है, तुम्हारा मत क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। तो योगी मुनि ऋषि तपस्वी ध्यानी भक्त वैष्णव और दार्शनिक और वेद वेदांत के जितने भी बड़े ज्ञानी लोग थे, सबका मत, सबका विचार एकत्रित करके सार यही निकला कि हरे नामानुकीर्तन, हरे नामानुकीर्तन यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। कलियुग में हरि नाम का कीर्तन करो। योगी नाम नृपनिर्णतम हरे नामानुकीर्तनम, योगी मुनि ऋषियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया, माने सिद्धांत लिया गया, सबके द्वारा ये सिद्धांत लिया गया, हरे नामानुकीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन करो। कौन कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, हे राजन, इस बात को ध्यान देकर सुनो कि हरि नाम, तुम भी अंदर से तुम छोटा सा परीक्षित बन जाओ, छोटा सा, भगवान जैसे छोटे से हमारे अंदर है ना, तुम भी छोटा बन जाओ, बन करके अपने मणिपुर चक्र में बैठ जाओ। केशवानंद भी यही सिखाता है, योग शास्त्र यही सिखाता है कि अपना एक मिनी फॉर्म तैयार कर लो। जब साधना करना हो, एक मिनी फॉर्म, छोटा सा रूप, केशवानंद को देख रहे हैं कि भाई इतना बड़ा है, लेकिन इतना छोटा सा रूप बना लो, लेके मणिपुर जहां यूनिफाइड फील्ड है, योग भूमि है, उस भूमि में अपने छोटे से रूप को बैठा दो। क्या निभामा समझ में आ रहा है? छोटे से रूप को यहां बैठल दो, बैठल के फिर उससे भजन कराओ। बोले हम देखते रहे, अपने आप को देखो, भगवान को मत देखो। भगवान को देखने से क्या फायदा होगा? अरे भगवान सब में नहीं है, वृक्ष में नहीं है, सूर्य नारायण में नहीं है, चंद्रमा में नहीं है, पशुओं में नहीं है, प्राणियों में नहीं है, सब में है। भगवान को देखने का कोशिश मत करो, आपने मणिपुर चक्र में अपने को देखो कि हमारा जो मिनी फॉर्म है, मिनी रूप है, छोटा सा रूप है, वो रूप यूनिफाइड फील्ड में कौन व्याख्या कर रहा है? केशवानंद महाराज, जिन्होंने जीवन में प्रैक्टिकल किया। दूसरे भागवत वक्ता नहीं कर सकते, निश्चित जान लीजिए। तो मिनी फॉर्म को आपने मणिपुर चक्र में बैठा दो, वो मणिपुर चक्र में अपने रूप को बैठल के बोलो ध्यान करो। केशवानंद, छोटा केशवानंद, तुम ध्यान करो, जप करो, ज्योतिर्मय आलो प्रकाश सब आनंद, आनंद से सारे दिव्य आनंद को प्राप्त करो। एक डिक्टेट कर रहा है, निर्देश दे रहा है, और दूसरा उसी में एक्टिव हो रहा है। हाँ, एक्टिव हो रहा है वो मिनी केशवानंद है, जो डिक्टेशन दे रहा है वो बाहर का स्थूल शरीर केशवानंद है, वो मिनी फॉर्म है। तो भगवान भी ऐसे ही, हमारे अंदर में भगवान है, लेकिन उसको देखने के लिए पहले अपने को तो देखो। हम बार बार कहते हैं आत्मा को देखा है, कैसा है आत्मा? रसगुल्ला की तरह गोल है, मीठा है, कड़वा है, क्या है? नीम के पत्ते की तरह है, कैसा है? अरे तुम अपने को तो देखो, अपने को जान लो। अपने को जाने बिना भगवान को क्या जानोगे? भगवान क्या चीज? अरे अपना ही सब कुछ है। अपने जीवन को देखोगे तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से
आपने आपको देखने का कोशिश करो। और यही भारत का दर्शन है, यही ऋषि विद्या है, यही आत्मविद्या है, यही योग विद्या है, यही अग्नि विद्या है, यही वेद विद्या है। इन विद्या को प्राप्त कर लो कि मुझे अपने को देखना है और मेरे अंदर जो भगवान है उसके साथ जोड़ना है। तो वो भी अंदर है, मैं भी अंदर हूं, मेरा आत्मा भी अंदर है, इसीलिए तो जिंदा हूं, और आत्मा के साथ परमात्मा भी है, तो वो तो है ही है। विद्वेष अर्जुन तिष्ठति, जब है दोनों में जोड़ करके शांत भाव से उस परम सत्य से जुड़े रहो। कि अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, लोगों को सब कुछ सिखाओगे, लोग कहेगा अरे हम सीखना ही नहीं है, सीखना नहीं है। दो लड़का था, एक बहुत बड़े ऑफिसर था, दो लड़का, उसकी मां मर गई तो मास्टर टीचरों को लाके रख दिया कि इसको पढ़ाओ। तो टीचर इतना बदमाश था वो लड़का, टीचर को कभी कुछ करता है, कभी पानी डाल देता है, कभी चाय डाल देता है, कभी कुछ कर देता है, खाने नहीं देता है, कभी गाली देता है। तो बहुत सारे टीचर चले गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे दो बच्चे को पढ़ाने वाला कोई मिल जाए। तो एक आदमी आया, बोले महाराज मैं पढ़ाऊंगा। बोले ठीक है पढ़ाओ ना। जितना तुम्हारा तनख्वाह है, महीने में अगर 10,000 देना है, 20,000 देना है, मैं दूंगा, लेकिन इन दोनों लड़कों को थोड़ा सा सिखा दो। तो वो जाके बोले मैं कैसे सिखाऊंगा, ये आपको नहीं बोलना है, वो मेरा काम है। लड़कों के बारे में थोड़ा जान लिया, वो खेलने लगा। चलो भाई पतंग उड़ाते हैं, नहीं टीचर अच्छा है, पतंग उड़ाते, चलो पतंग उड़ाता है। चलो कुछ देर गेंद बॉल लेकर के खेलते हैं, खेल लिया। फिर चलो कुछ देर दौड़ते हैं। ऐसे बहुत प्रकार से उनके साथ खेलने का, खेलते खेलते उनको दोस्त बना लिया। दोस्त बना के बस उन लड़कों के साथ इतना दोस्ती बना लिया। उसके बाप देख रहा है कि लड़के, ये दोनों लड़का तो ये मास्टर को, ये टीचर को भगा नहीं रहा है, इसके साथ दो घुल मिल के बस खेल रहा है, अच्छी तरह से खेल रहा है। तो खेलते खेलते एक दिन टीचर ने बोला अरे भाई दौड़ो। तो आगे गाय जा रही थी, तो बोले ए गाय है ना, देख रहा है? बोले हाँ गाय है। बोले आगे कोई कितने गाय है? बोले आगे 2 है, और पीछे? बोले 3 है। बोले 3 और 2 कितना हो गया? बोले भैया बोलना नहीं, ये टीचर हमको पढ़ा रहा है। ये साला टीचर बड़ा खतरनाक है, ये हमको सिखाना चाहता है, सीखना नहीं है, बोलना नहीं है, चुप रहो, बोलना ही नहीं। टीचर तो इसीलिए आप लोगों को हम जो सिखाना चाहते हैं ना, वो वेद विद्या, अन्यक्ष की विद्या, वो विद्या आप लेना नहीं चाहते ना। आप तो तैयार है कि हम लोग, अरे महाराज जी हम बुढ़े हो गए, आप थोड़ा सा भागवत सुना दो, हम भागवत सुन करके जो भी थोड़ा उन्नति हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, मरेंगे तो जरूर, और जलाया जाएगा, क्या होगा हमारा, क्या होगा, और कुछ होने वाला नहीं है। यही जीव का परिणति है। सीखना नहीं चाहता, मन से सुनना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। भागवत यही प्रॉब्लम है। भागवत के सारे बातों को जो मन से सुनेगा, ध्यान करेगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज देखियो, बहुवीर परक्षरानिहा वरंग मुहूर्तम विदम घटसे घटते से अशेयतः। महाराज बहुत कुछ साधना करना क्या है, जो केशवानंद कहता है वही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि केशवानंद निरंतर ध्यान करते हैं। हम कहते हैं, कोई मुझसे पूछा कि महाराज जी ये जो शब्द आपने बोला, ये कोई कौन से शास्त्र में, टेलीविजन में प्रवचन होता है ना, लाखों लोग सुनते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा महाराज जी आपने जो ये बात कहा, ये कौन से शास्त्र में है? तो मैंने कहा तुम कौन से शास्त्र पढ़े हो? तो नहीं, हम जानना चाहते हैं आप कौन से शास्त्र में बोल रहे हैं। अरे वेद से बोल रहे हैं। वेद पढ़ा है? तुम्हारा बाप पढ़ा? तुम्हारे दादाजी पढ़े? नहीं पढ़े ना। तो इसलिए मैं जो कहता हूं वही वेद है, मैं जो कहता हूं वही भागवत है, मैं जो कहता हूं वही वेदांत है, मैं जो कहता हूं वही पुराण है। क्योंकि मेरा जीवन साधना के द्वारा इतना समृद्धशाली हो गया कि मैं जो कहता हूं वो शास्त्र से अलग हो ही नहीं सकता। जो अभी मैं कह रहे थे वो सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि प्रवक्तस्य बहु भी चंचल होकर के बहुत कुछ जानने का कोशिश किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। ये कह रहे हैं
परक्षयी हार नहीं रिहा बरंग मुहूर्तम विदितम। अगर मुहूर्त काल भगवान को जान लिया जाए, ठीक से भगवान में मन लगा लिया जाए, मुहूर्तम, ध्यान दीजिए, मुहूर्तम विदितम घट से श्रेय से यथा। श्रेय माने मंगल मुहूर्त काल में हो जाता है। महाराज आपको कोई चिंता नहीं है। सप्ताहम जीवितावधि तम कौरव्यम सप्ताहम, एक सप्ताह काल जीने का टाइम मिल गया आपको, गारंटी मिल गया, ऋषि का आशीर्वाद मिल गया। ऋषि का अभिशाप नहीं, आशीर्वाद मिला है कि 7 दिन के अंदर मरोगे नहीं, जो भी कल्याण करना है इसमें कर लो। तो इसलिए यही तो महा आशीर्वाद है। तो देखो, श्रेयसे यतः, सारे मंगल इसी से होता है। श्रेयसे यतः, महाराज मुहूर्तम विदितम, अगर मुहूर्त काल को ठीक से भगवान के वजन में लगा दिया जाए, दिल एकदम व्याकुल होकर के भगवान के लिए रोने लगे, प्रभु मैं आपका हूं ना, आप जानते नहीं है क्या, आप मेरे हृदय में बैठे नहीं है, मैं क्या करता हूं, मैं तो आपके सिवा किसी को नहीं जानता, मेरा मंत्र आप है, मेरा ध्यान आप है, मेरा प्रिय आप है, मेरे सखा है, मेरे बंधु है, मेरे अपना है, आप ही तो सब है। तो प्रभु आपके बिना जाऊं कहां, चरण छोड़ कहां जाऊं, विचार करिए। इसलिए मुहूर्त काल का विचार किया गया। काल मैंने कहा था कि दिन रात में कितने मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट में एक मुहूर्त काल होता है। जब खट्टंग राजा को अगर आधा, यहां कहा गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आधा मुहूर्त भी किसी को मिल जाए, खट्टंग राजा को तो एक मुहूर्त मिल गया था, माने 48 मिनट, और एक दंड में होता है 24 मिनट एक दंड, और 2.5 दंड में होता है 1 घंटा, और 30 मुहूर्त में होता है 1 दिन रात 24 घंटा। तो इसलिए हम देखते हैं खट्टंग नाम राजर्षि कहते हैं, राजन देखिए सारे मंगल प्राप्त होता है। खट्टंग नाम राजर्षि, खट्टंग राजा सूर्य वंश के राजा थे। बहुत से प्रश्न आता है, सबका प्रश्न का जवाब देते हुए मैं चलूंगा। जैसे कृष्ण को हमारे डीपी मजुमदार हमारा बहुत प्रिय, बहुत ही अपना है, साहित्यिक है, और आपके रेल का मैनेजर थे, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत शास्त्र लिखा, मेरे बारे में भी मेरे प्रवचन का संकलन किया, केशवानंद का प्रवचन और अध्यात्म विद्या नाम का ग्रंथ लिखा। तो डीपी मजुमदार को आप लोग जो यहाँ आए हैं मेरे भक्त लोग वो सब जानते हैं। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि महाराज माधव शब्द कहां से आया, मतलब बहुत सोचते हैं ना, तो हम जब भी कोई प्रश्न आता है तो मुझसे पूछते हैं भागवत में जो माधव शब्द है वो कहां से आया। माधव जैसे हमने लिखा राधा माधवेर मंदिर, राधा माधव जी का मंदिर, तो माधव कौन है, देखिए माधव भी कृष्ण का एक नाम है, ये तो सब जानता है, लेकिन नाम कहां से आया भागवत में आप देखेंगे, पता नहीं कितना कुछ विस्तार कर पाएंगे। ये जादव, कृष्ण को यदुवंशी कहते हैं, कृष्ण को माधव कहते हैं, कृष्ण को जादवाय, माधवाय, केशवाय नाम, केशव, केशव भी कृष्ण का नाम है। तो ये सारे जो है यदु चंद्रवंशी राजा थे, कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिए, इसलिए जादव का मतलब है कि जब आप विहित वंश विस्तारो राजा नाम सोम सूर्य, सोम चंद्रवंश और सूर्य वंश का जब विस्तार करेंगे उसमें सब आएगा, सब आएगा, सूर्य वंश के जितने राजा। तो खट्टंग राजा सूर्य वंश के राजा थे, और हमारा अम्बरीश महाराज ये भी सूर्यवंशी राजा थे, सगर महाराज सूर्यवंशी राजा थे, इक्ष्वाकु सूर्यवंश के राजा थे, और अज सूर्यवंश राजा थे। रघु, राम को रघुनाथ कहते हैं, राम रघुनाथ थोड़ी है, रघु उनके पूर्वज है, उसी वंश में जन्म हुआ इसलिए रघुनाथ कहते हैं। तो रघु, अज, दशरथ, फिर राम, ये वंश परंपरा है। रघुनाथ इसलिए कहते कि रघु वंश में राम का जन्म हुआ, तो इसलिए सूर्यवंशी राम, राम के वंश में सगर राजा का जन्म हुआ, हरिश्चंद्र का जन्म हुआ,
कितने बड़े बड़े महाराजाओं का जन्म हुआ उसके सूर्यवंश में, लेकिन ये खट्टंग राजा भी सूर्यवंशी राजा थे। खट्टंग नाम राजर्षि आख्यानम यदधितवान मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। इसका व्याख्या भी मैंने उस दिन किया था, 2 दिन पहले किया था कि मुहूर्त माने वो 48 मिनट का जो समय था, उसने कहा कि हमको आप जीवन दे सकते हैं? बोले नहीं। बोले फिर आप कृपा करके जाइए, हमें नहीं चाहिए आपको आपका कोई सहयोग नहीं चाहिए। सारे देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को, सबको कहा आप जाइए। बोले अच्छा महाराज ठीक है, हम लोग दूर हट जाते हैं। बोले मैं तो आप भगवान जिनके लिए मैंने जो भी कर्म किया, कैसे किया? योगस्थ होकर के किया। कैसे किया? योग में स्थित होकर के किया। मैंने युद्ध किया तभी योगस्थ होकर के किया। मैं असुरों का संहार किया, राज्य का पालन किया, किसी को दंड दिया, किसी को पुरस्कार दिया, किसी को तिरस्कार दिया, जो भी कुछ किया वो योग में स्थित होकर के किया। मेरा सारा कर्म ही योग है। ध्यान दीजिए बात को, मेरा सारा कर्म ही, अगर आप सारे कर्म योगस्थ होकर करेंगे तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। परिक्रमा जाएंगे। अभी किसी ने कहा कि बूढ़ी कह रही थी कि कहाँ भांडीवन उधर के तरफ कहाँ राधा कृष्ण का शादी हुआ। अब आपको कहें कि वैष्णव संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा कृष्ण का विवाह का कोई वर्णन नहीं है। ये परकीय भाव कहा गया है। केवल राधा कृष्ण का विवाह स्थान हमने दिखाया था, शायद आप नहीं थे साथ में। वो जगह कहाँ है? गोपाल भट्ट गोस्वामी जहां भजन करते थे संकेत वन में, वहां संकेत वन में उन्होंने गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, ये सब भागवत के जैसा बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने रचना किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनका विग्रह कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी का आराध्य देवता कौन है? बोलो जल्दी। राधा रमन लाल जी गोपाल भट्ट गोस्वामी का आराध्य देवता। तो इसलिए ये गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पर उन्होंने लिखा कि यहां राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने विवाह का वर्णन किया और वो संकेत वन में है, नंदगांव और बरसाना के बीच में संकेत वन में वो विवाह वेदी। बोले ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह दिया था। इसलिए ये व्याख्या करना पड़ा। ये मूर्खों के लिए, हमारे लिए नहीं, मूर्खों के लिए ऐसा व्याख्या करना पड़ा। महाप्रभु ने भी ऐसे योग साधना तपस्या सबके लिए थोड़ी होता है। जो योग के बारे में जो हमारे जो ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये साधना सबके लिए, मूर्खों के लिए नहीं है, ये ज्ञानी के लिए है। मुहूर्त, एक मुहूर्त में भगवान को पालें, ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया, जिसके अज्ञानता नहीं है, मोह नहीं है, मात्सर्य नहीं है, कपटता नहीं है, जीवन सुंदर हो गया, वो मुहूर्त काल में भगवान को पा सकता है। जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, गले में फंदा लगा करके मर गया, भगवान बचा लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए पहले तो भगवान को जानो, भगवान क्या चीज है। ज्ञान के बिना कोई साधना नहीं होता। इसलिए वैष्णव शास्त्र में कहा गया कि वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास, परकिया भावे होती रसेर उल्लास। परकिया माने ये भाव है, मैंने बहुत बार व्याख्या किया, लेकिन आप लोगों के दिमाग ऐसा है कि उसमें घुसता नहीं है। भगवान में ऐसा दिमाग दिया। कभी कभी हम भगवान से प्रश्न करने का दिल में प्रश्न करते हैं, तुमने ऐसा पैदा क्यों किया? ये मनुष्यों को, ऐसे मूर्खों को क्यों पैदा किया, जिनके दिल में इतना कुछ सिखाने पर भी कुछ नहीं रहता? कितने बार बोलते हैं फिर भी नहीं रहता। ये वृंदावन भावमय भूमि है। यहां जगत का जैसे विचार करोगे, करो राधा भी एक रमणी थी। शास्त्र में ऐसा, वैष्णव शास्त्र में, भारतीय दर्शन, वैष्णव दर्शन में, प्रीति संदर्भ में ऐसा नहीं लिखा। गोपियों का कोई स्त्री धर्म नहीं था। जैसे आप लोग 12 साल की उम्र में लड़कियों का पीरियड शुरू हो जाता है, तो गोपियां ऐसी नहीं थी जिनका स्त्री धर्म, जिनका पीरियड हुआ हो।
ऐसा वैष्णव शास्त्रों में बार बार कहा गया, ऐसा जो सोचेगा कि वो भी ऐसे हमारे तरह लड़कियां थी, वो भी उनका भी पीरियड होता था, वो भी मनुष्य थे, वो वृंदावन में ऐसे ही आए थे, ऐसा जो सोचेगा वो नरक जाएगा। वृंदावन को जानने का जरूरत है। विवाह कैसे होगा? योग माया के जब वृंदावन का प्रकाश हुआ, सुना नहीं है? ये सब सुनते हो लेकिन दिमाग में आता नहीं है। एक दिन पूर्णमासी गए, जटिला कुटिला भी राधा रानी के कमरे में घुस गई। घुस के देखा राधा रानी के पास में कृष्णा का बांसी है। बोले ये बंसी, एक कन्हैया काला कलूटा कृष्ण का बांसी यहां कहां से आया? ये बांसी कहां से है? बांसुरी कहां से आया? तो जोटिला बड़े पूर्णवासी योग माया, ये रोज उनका काम यही था। वो बोले अरे क्या बात, क्या देखा? बोले ये बांसी। बोले देखा हमको कृष्ण का बांसी है कि नहीं, हम देख लेते। बोले देखो देखो देखो, ये बहू, ये कुलटा है, ये कलंकिनी है, ये हमारे बहू अच्छी नहीं है। देखो ये बांसी, कृष्ण का बांसी इसके बिस्तर में कहां से है? इसके सखियां रहती है, सब कुछ है, सब सारा सुरक्षा है, कृष्ण के बांसी कहां जाए? इस बात को ध्यान दीजिए। फिर बोले क्या होगा? तो पूर्णवासी बोले अरे देखो एक बात है, ध्यान दो, दिमाग में थोड़ा घुसा लो बात को। पूर्णवासी बोला अरे काल जो है ना, रात को बंसी की वृष्टि हुई, बारिश हुई, बंसी की बारिश हुई। तुम अपने कमरे में जाके देखो, अपने आंगन में जाके देखो, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे लड़की के कमरे में, जहां भी गया योग माया ऐसा माया सृजन किया कि सबके कमरे में बांसी। बोले तुम्हारे कमरे में भी कृष्ण आया था क्या? तो बांसी कहां से आया? आंगन में कृष्ण आया था, यहां भी बांसी है, सब जगह में बांसी है। तो योग माया के द्वारा ये वृंदावन की लीला होती है। यहां पर कोई कृष्ण की राधा की शादी नहीं होती। ये वृंदावन के पांडा लोग वो बहुत कुछ बना सकते हैं, क्योंकि ये पांडा है। ये वृंदावन के इतने पांडा है, इनके जीवन में ना साधना है, ना तपस्या है, ना अनुभव है, ना योग है, ना कुछ है। इसीलिए ये लोग उल्टा उल्टा ऐसे ऐसे सिखाते हैं जिससे कि लोगों का दिमाग घूम जाए। जैसे नंद भवन बना दिया। यहाँ नंद भवन कहां से आया? हमने तो कभी नहीं पढ़ा। नंद भवन, बोले यहाँ नंद भवन है, चलो पैसा दो, वहां बलि चढ़ाते हैं। तो ये सब हम लोगों का, इसको आज को ध्यान देकर सुनो। तो इसलिए ये पांडा लोगों के चक्कर में पड़ करके, यदि हम कहें कि हमारा जो आश्रम है ये मदनलाल जी का जमीन था ये पहले, फिर सरकार ने एक्वायर किया, फिर हमने सरकार से खरीदा, तो हम यदि कहें कि हमारा ये भक्ति योगाश्रम में राधा कृष्ण का यहाँ शादी हुई थी, यहाँ ही शादी हुई थी, आप मना कर सकते हैं? कैसे मना करोगे मूर्ख, कैसे मना करोगे? क्योंकि ये रमन देती है, भगवान यहाँ विहार करते हैं, वहां का उनका विहार स्थल है, तो सारे जगह में राधा कृष्ण का विवाह हो सकता है। पांडा जो कहते हैं वो भी सच है, ना कहते वो भी सच, जो भी बोले, लेकिन तुम कुछ नहीं समझते हो। गुरु के बातों को दिमाग में नहीं रहता कि वृंदावन में कोई साधारण मनुष्य जैसा नहीं है, खून मांस का बना हुआ शरीर नहीं है गोपियों की। गोपियां भाव स्वरूपा है। राधा रानी का सेल्फ प्रोजेक्शन, राधा रानी अपने शरीर को राधिका है कृष्ण प्रेम कल्पलता, राधा कृष्ण का प्रेम कल्पलता है। और सखियां पल्लव पुष्प पाता। सखी वृंद क्या है? बोले उस लता को, लता जो है राधा, राधा के ही अंश है। राधा ही अपने अंश को विस्तार किया, सेल्फ प्रोजेक्शन किया, अलग अलग कर दिया, सेल्फ प्रोजेक्शन किया। ध्यान दो, तो सेल्फ प्रोजेक्शन करके विस्तार किया। इसलिए सखी गण है कार पल्लव पुष्प पाता। पल्लव पुष्प पाता पत्र आदि सखियां हैं, इसलिए सखियां नित्य है, राधा नित्य है। राधा कभी जन्मे थे, आप तो मर गई, राधा नहीं रही, तो राधा राधा करके क्यों चिल्लाते हो? वृंदावन में आके क्यों राधा राधा करते हो? राधा मर गई तो गई, तुम भी मर जाओगे तो जाओगे, तो राधा नाम क्यों लेते हो? कृष्ण मर गए तो गए, तुम्हारा क्या है? तो भगवान को जाने बिना, इसलिए ज्ञान के बिना सारी भक्ति अधूरी होती है, सारा भक्ति अधूरा है। तो ये हल है यहाँ पर अरे खट्टंग राजा भी कोई राजा थे, लेकिन वो योगस्थ होकर कर्म करते थे। अगर केशवानंद योगस्थ होकर कर्म करेगा
वो भी मुहूर्त काल में भगवान के पास पहुंच जाएगा। तुम भी योगस्थ होकर कर्म करोगे तो तुम भी भगवान के पास पहुंच जाओगे। लेकिन भगवान को कभी मनुष्य मत समझो। गुरु और भगवान, गुरु के मनुष्य ज्ञान कभू ना करिवे। गुरु को मनुष्य का ज्ञान कभी नहीं करना है। गुरु मनुष्य नहीं होते। रक्त मांस का बना हुआ शरीर गुरु नहीं है। गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक भगवान का शक्ति है जो संसार को उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य रूप से सोचना नहीं है। और भगवान को भी, भगवान का कहां शादी हुआ? अरे जहां हुआ सब जगह में हुआ, कुंज में हुआ। दिन को बजती कुंज में, जमुना किनारे रात को, है ना? दिन को बजती कुंज में, समझे? यमुना किनारे रात को, यमुना किनारे रात को बंसी बजती है, गोपियां दौड़ती है। हम लोग दौड़ सकते हैं? ये सब सुनने में अच्छा लगता है। जो साधना नहीं करेगा, जो गुरु गम्या, गुरु के सेवा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, वो सब इसका उल्टा अर्थ निकालेगा। आज के सारे डायरेक्टर सिनेमा बनाते हैं ना, देखते हैं ना, वो कहते कि हे राधा कृष्ण को ये साधारण मनुष्यों के साथ उसका तुलना करके फिल्म बनाते हैं। ऐसे मूर्ख डायरेक्टर को, ये इनको तो जिंदगी में जीने का अधिकार नहीं है। इनको मार डालना चाहिए कि भगवान और ये दुनिया का सुंदरी युवती और ये जो हीरो, ये राधा कृष्ण के साथ इनकी तुलना करे। ये अगर इस्लाम धर्म में होता है, अभी देखो आई लव मोहम्मद करके कितना बड़ा मुजाहिदीन ने कैसे कैसे खड़ा कर दिया। लेकिन हिंदू धर्म में हम लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग नपुंसक है, हमारा मेरुदंड नहीं है। आपने धर्म का रक्षा करना नहीं जानते। आपने हिंदुत्व का, अपने व्यक्तित्व का, अपने जीवन का, अपने धर्म के वैशिष्ट्य का रक्षा करना हमें नहीं आता। इसलिए पापियों को ये सब गलत काम करने का साहस मिल जाता है। ये सारे पापी है, इनका मुंह देखना भी पाप है। ये दुराचारी है, संसार को भ्रष्ट कर रहा है, मनुष्य के चिंता भावनाओं को मलिन कर रहा है। इस बात को ध्यान देना। जो भी सुन रहे हो, लाखों लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, सबके लिए मैं कहता हूं, इसको समझो। नहीं समझोगे तो कुत्ता होगे पैदा होगे, अगले जन्म में तो कुत्ता जरूर होगे। उसके नीचे भी जा सकते हो। और कुछ जैसे टट्टी में कीड़े होते हैं ना, वो कीड़ा भी बन सकते हो। और नरक का कीड़ा बन के रेंगते रहोगे, क्योंकि जीवन को कुछ नहीं जाना। वृंदावन को नहीं जाना, राधा रानी को नहीं जाना, कृष्ण को नहीं जाना। क्या करोगे जीवन में? तो भागवत कथा जो करते हैं वो कितना साधना किए हैं, कितना जीवन में उनका अनुभव है। उनको बुलाओ चैलेंज करके, शास्त्रार्थ करने के लिए हम देखेंगे कि भागवत कथा करने के लिए कितना अनुभव उनका आया है। खाली थोड़ा नाचा गाना करने से भागवत नहीं होता। भागवत का अनुभव जिनका नहीं है, ये जो योग शास्त्र का विचार है, इसको जो नहीं करता है, योग के बिना, अरे योग ही तो सब कुछ है। चाहे विषाद योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, और अभ्यास योग हो, भक्ति योग हो, जो भी योग है, योग ही है। योग के बिना कुछ नहीं है संसार में। भक्ति योग, भक्ति भी योग है। भगवान के साथ जोड़ो चेतनाओं को, भक्ति से, प्रेम से, तभी कल्याण होगा। इसलिए हम देखते हैं कि यहां कहते हैं, देखो खट्टंग राजा के मुहूर्त में भगवान को पा लिया, क्योंकि वो सूर्यवंशी राजा थे। वंश परंपरा में ऐसी भक्ति की धारा उनके जीवन में आई, क्योंकि सारे राजाओं ने, जितने आप सूर्यवंश के राजाओं को देखेंगे, सब ने संसार को छोड़ करके तपस्या किया। सब ने संसार छोड़ा और सब ने जंगल में जाके तपस्या किया। गंगा को लाने के लिए कितना बड़ा तपस्या किया, ध्यान दीजिए। गंगा को जब सगर राज के 60,000 पुत्रों का विनाश हो गया, कपिल ऋषि, कपिल मुनि,
कपिल 3 है, हम सबका व्याख्या यहां नहीं लाएंगे। कपिल 3 है, एक अग्निपुत्र कपिल है, एक देवहूति पुत्र कपिल है और एक कपिल निरीश्वर सांख्य ज्ञान के प्रणेता है। 3 कपिल है, उनका व्याख्या सुनना चाहोगे तो अलग से सुनना पड़ेगा। ज्ञान इतना होना चाहिए कोई संदेह ना रहे। बार बार हम कहते हैं कि जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसमें संदेह रहे कि हमने कुछ जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ अनुभव हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बेकार है जिंदगी तुम्हारा। हम कहते हैं जो संदेह रहता है अंदर, वो संदेह तुमको भगवान के पास जाने नहीं देगा। अरे भगवान कैसा है, महाराज जी ने ऐसा कहा, क्यों कहा, दूसरे ने ऐसा कहा था, संदेह पैदा हो गया। तीसरे ने ऐसा कहा था, दूसरे भगवत व्याख्याता ने यही कहा था, उस गुरु ने ऐसा कहा था, मेरे गुरु ने ऐसा कहा। तुम्हारा गुरु भी कितना गुरु है, कितना उसका गुरुत्व है। गुरु का गुरु तत्व का निंदा नहीं है। जो गुरु गीता में भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, जो कार्य मजानतः, जो यथार्थ शास्त्र विधान विधि को नहीं जानता, तस्मात् गुरु परित्यज्य, वो गुरु को त्याग करो। ये शंकर, भगवान शंकर का उपदेश है पार्वती को। तस्मात् गुरु परित्यज्य, ऐसे गुरु का परित्याग करो। परित्याग करके ऐसे गुरु को ग्रहण करो जिसके हृदय में कोई संदेह नहीं है, मोह माया नहीं है, जो आत्मविद्या में निपुण हो, जो संकल्प में दृढ़ हो, जो ज्ञान वैराग्य भक्ति से पूर्ण हो, जो कभी विकार वासनाओं से बहते नहीं है, जो अपने हृदय को निर्मल बना लिए हैं, उसी गुरु के चरण में दीक्षा लो और उसी गुरु के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो, तभी कल्याण होगा। मुहूर्तात् सर्वम सृज्य, सब कुछ छोड़ दिया मुहूर्त काल में। ये कहते हैं तवाप्य तरहि कौरव्यम सप्ताहम जीवितावधि, तवाप्य तरहि कौरव्य। जब खट्टंग राजा मुहूर्त काल में पा लिया तो तुमको तो बहुत समय मिल गया। हाँ, मिला नहीं? 30 मुहूर्त में एक दिन है तो 7 दिन जियोगे, मतलब 7 को 30 देकर गुण किया जाए तो कितना होगा? 210 है ना? तो 210 मुहूर्त जियोगे। सोचो 210 मुहूर्त, और जो एक मुहूर्त काल के आयु में भगवान को पा लिया तो फिर तुम्हारा जो ये इतना 7 दिन का समय है भगवान को पाने के लिए बहुत काफी है। महाराज भय मुक्त हो जाओ। कौन बोल रहे हैं? सुखदेव। भगवान का आवेश अवतार, दिव्य स्वरूप, भागवत का प्रतिमूर्ति, जो कहते हैं कि द्वापर आदौ पीतुर्दैपायनादहम, कृष्ण दैपायन वेदव्यास के चरण में बैठ करके मैंने ये वेद का ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए हे राजन, तुम भी इस ज्ञान को प्राप्त करो और सप्ताह काल जीवित रहोगे। और देव जैसे गुरु के एक एक शब्द में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होता है। सुनने वाला अगर दिल से, मन से, हृदय से सुने तो उसका सारा मंगल हो जाता है। सप्ताहम उपकल्पयतम सर्वम तावत यत संपरायिकम। महाराज, आप शांत होकर के अपने वृत्तियों को एकत्रित कर लीजिए, सारे वृत्तियों को घुमा लीजिए। अंत काले तु पुरुष आगते गत सद्यस चिन्नाद सग्न शस्त्रेण स्पृहम देहम अनुदे चम। सोच लीजिए, चिन्नाद असंग शस्त्रेण, उसको काटो। बोले अनासक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा ये आसक्ति रूपी संसार को काट डालो। मनुआ राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, मनुआ राधे कृष्ण बोल। हाँ, ज्ञान तराजू हाथ में लेके तोड़ सके तो तोड़, मनुआ राधे कृष्ण बोल। और ये भवाट भी है, संसार अरण्य, तरवारी लेके इसको काट के रास्ता बनाओ। इसलिए यहां पर कहा गया छिंदाद असंग शस्त्रेण। ऐसा अस्त्र लो, ऐसा ज्ञान रूपी अस्त्र को हाथ में लो
कि सारे जंगल काट के रास्ता बना के चलना है। दृढ़ता हो, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, दृढ़ता के साथ चलो, काटो जो भी सामने आ जाए, काट के फेंक दो। पुत्र कन्या घर संसार परिजन सबको बोल दो, अरे भैया बहुत हो गया, आप संसार से मुक्त होके भगवान के पास जाना है, तुम लोग अपना रहो, तुम्हारा जो कुछ है वो तुम्हारा है, हम अपने आत्मा को लेकर के आप भगवान के पास जाने का मेरा अब ज्यादा समय रहा नहीं, अब उसी में चल रहा है। इसलिए स्मृहाम देह देवनोजतम, तो ये जो देह शरीर में जो आसक्ति है, ये बहुत बड़ा समझ लीजिए, शरीर की आसक्ति छोड़ना जीव के लिए बहुत मुश्किल है। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन ये शरीर में सबसे ज्यादा मोह है, और शरीर में मोह है इसलिए शरीर के संबंधित जो संसार के वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में भी मोह फंसा हुआ है। पुत्र कन्या घर मकान दुकान पैसा, जो भी रिलेशन, शत्रु मित्र, पापी पुण्यात्मा, कुत्ता। एक माता वृंदावन में आई थी, बोले महाराज मेरा एक कुत्ता मर गया, रो रहा था मेरे सामने। बोले मर गया तो क्या हुआ? बोले 4 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, कुत्ते के लिए रोता रहा। अरे बहुत बढ़िया किया, कितनी अच्छी बात है। तुम्हारा बाप जब मरे थे तो कितने दिन खाना नहीं खाया था, कितने दिन रोए थे? मुश्किल हो गया ना। अरे कुत्ते के लिए 4 दिन खाना नहीं खाया और रोता रहा, तुम्हारे बाप के लिए कितने दिन खाना नहीं खा के रोया था? भगवान के लिए कितना दिन ना खा के रोया? बताओ, थोड़ा हम भी ये भी तो सुने कि भगवान, तुम तो भगवान से आए हो, तुम्हारा कुत्ता भी जिंदा था तब तक जब तक उसके अंदर भगवान का अंश था, तुम भी जिंदा हो, भगवान का अंश है इसीलिए। अब तुम बताओ, तुम भगवान के लिए कितने दिन उपवास किया, कितने दिन उपवास रखा, कितने दिन भगवान के लिए रोया? तो तुम तो मर के कुत्ता ही बनोगे। हाँ, कुत्ता बनोगे ना। बहुत कुछ होता है, मनुष्य सब कुछ में फंसा हुआ है। कभी एक पक्षी में इतना प्यार करने लगता है कि उसको मर के फिर पक्षी जन्म लेना पड़ता है। कुत्ते में प्यार करता है, गाय में प्यार करता है, सभी में। इसलिए ये छिंदात असंग शस्त्रेण, इस बात को ध्यान रखिए। अनासक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा सारे संसार, पुत्र कन्या घर मकान दुकान, सभी जंगल को साफ करो। अशस्त्र शस्त्रेण, जो किया वो भाग्यशाली है। करो तो अच्छा है, और ना करे तो और अच्छा है। बोले क्यों? बोले संसार में घूमते रहोगे ना, फिर जन्म लोगे, फिर आओगे, फिर मरोगे, फिर मां के गर्भ में सोओगे, संसार चक्र में घूमते रहोगे। करो तो अच्छा है, केशवानंद महाराज का ही शिक्षा है। करो तो तुम भाग्यशाली, अच्छा है, नहीं करो तो और अच्छा है। बोले क्यों? बोले भगवान के सृष्टि में घूमते रहोगे, कभी छिपकली बनोगे, कभी गिरगिटी बनोगे, कभी बंदर बनोगे, कभी कुत्ता बनोगे, कभी चींटी बनोगे, कभी कुछ बनोगे, बनते रहोगे ना। और भेड़ बकरी मछली मगरमच्छ सब कुछ जन्म लेते रहोगे, 80 लाख दुनिया में घूमते रहोगे। इसलिए महाराज कहते करो तो अच्छा है, साधु के वचन को मानो तो अच्छा है, मंगल है, ना मानो तो और अच्छा है। कैसे महाराज है? ऐसे महाराज है कि महाराज को हम लोगों को सुनकर गुस्सा आता है कि करो अच्छा है, ना करो और अच्छा है। हाँ, यही बात है। तो इसलिए सोच लो। तो इसलिए कहते हैं गृहात् प्रवजित धूर धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत शुचौ विविक्तासन विधिवत कल्पितासन। योग करना कैसे है, इस श्लोक को समाप्त, इस श्लोक में हम समाप्त करना चाहेंगे। ध्यान देकर सुनिए, इस श्लोक का व्याख्या बार बार आएगा। गृहात् प्रव्रजित, अरे गृहस्थ लो, तुम गृह से एक बार प्रव्रज्य ग्रहण करो, माने गृह को छोड़ो, वानप्रस्थ ग्रहण करो। यही तुम्हारा जीवन है। जिंदगी भर क्या, मरते दम तक संसार में दुनिया भर की ये सब कथाएं सारे सच है। डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा बाप तो अब ज्यादा देर रहेगा नहीं, और इसका बुखार जो है ना, मरते समय एक बुखार चढ़ता है, फिर ठंडा हो जाता है। तो उसको भागवत में कहा गया प्रज्जर, क्या कहते हैं?
प्रज्वर, ज्वर माने बुखार, बहुत तेज बुखार होता है, तो डॉक्टर थर्मामीटर देगा, आप नहीं रहेगा, 160 हो गया, थर्मामीटर में 160 हो गया। तो बुढ़े को ज्ञान आया, बोले 160, अरे हमने तो 80 में खरीदा था, बेच दे बेटा, बेच दे, बेच दे, बेच दे। वो मर रहा है, लेकिन वो कह रहा है बेच दे, क्योंकि जो हमने खरीदा था 80 रुपया के हिसाब से खरीदा था, अभी 160 हो गया, तो मुनाफा बहुत है, बेच दे। मरते समय तक वही विषय की चिंता अंदर उसको परेशान करती है। क्यों? मदनलाल जी ठीक नहीं है। ये संसार है, मरते दम तक मर रहा है, तब भी कहता है बेच दो। एक 80 करके खरीदा था, 160 हो गया मार्केट में, तो उसको बेच दो। सोचिए संसार कैसा है। इसलिए गृह से प्रव्रज्य ग्रहण करो। गृहात् प्रव्रजित धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत। पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ में हम लोग कितने भाग्यशाली है। वृंदावन में रमन रेती, सब रमन रेती का इलाका है, सारे जहां आप बैठे हुए हैं रमन रेती के इलाके में है। और ये बुर्जा गांव हमारे मदनलाल जी का, हमारे जेठ राम जी जो भगत जी हैं, ये सब भक्त लोग, ये सब इसी गांव के हैं। तो रमन रेती भगवान का लीला भूमि है। तो भगवान सब जगह में लीला किए, सभी उनके लीलाओं से परिपूर्ण है। भाव सुंदर हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं शुचौ विविक्त आसीनो। ध्यान करने के लिए क्या करना होगा, क्या करोगे? शुचौ विविक्त आसीनो, ऐसे जगह में बैठो जहां बाहर का कोई शब्द सुनाई ना दे। विविक्त माने एकांत स्थान में बैठो, एकांत जगह में, घर में दरवाजा बंद करके, दुनिया के सारे अभिलिप्त से मुक्त होकर के घर में अकेले हो। बोले मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं रहा है, दीदी तुम्हारे घर में आ गया, थोड़ा बात करने के लिए आ गया। क्या बात करोगे? बीमारी का बात करोगे, डॉक्टर का बात करोगे, लड़के का बात करोगे? अरे जितने भी बात करोगे सारे बात तुम्हारे लिए अमंगलकारी है। इसलिए घर में दरवाजा बंद करो, बंद करके विविक्त आसीनो, शांत होकर बैठ जाओ, बैठ करके भगवान के ध्यान में जुट जाओ। विविक्त आसीन, वृंदावन में आए हो और कहां जाओगे? ये तो वन है, भगवान का लीलास्थली है, इससे पवित्र जगह कहां मिलेगा? यमुना जी बहती है, ये तो भगवान की लीला भूमि है, ये प्रेम भूमि है, ये आनंद भूमि है, ये चिन्मय भूमि है, ये अप्राकृत भूमि है, ये प्राकृत जगत नहीं है। इसलिए शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासन, विधिवत बैठो। विधिवत, विधि माने केशवानंद कहते, केशवानंद ने जो भी किताब लिखा है उसका नाम दिया वैदिक टेक्नोलॉजी। ध्यान दो बात को, प्रथम खंड का नाम वही दिया, वैदिक टेक्नोलॉजी प्रथम खंड, वैदिक टेक्नोलॉजी द्वितीय खंड, वैदिक टेक्नोलॉजी तृतीय खंड, वैदिक टेक्नोलॉजी चतुर्थ। सारे वैदिक माने टेक्नोलॉजी। कैसे? विधिवत। ये भागवत कहते हैं ये टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो भगवान भी नहीं मिलेगा। ये बात है। जो गाड़ी खराब हो जाए, अगर बढ़िया कोई टेक्नीशियन आ जाए, ध्यान दो, कोई बढ़िया टेक्नीशियन जो अच्छा टेक्नीशियन है, जो टेक्निक जानता है, वो आके बोल देगा गाड़ी में ये प्रॉब्लम हुआ, समय नहीं लेगा। लेकिन जो मूर्ख होगा वो बहुत कुछ बोलता जाएगा। ध्यान दो। तो टेक्नोलॉजी तो जानना है ना। जब ध्यान में बैठोगे तो स्पाइनल कॉर्ड को सीधे समंकाय शिरग्रीवम, गीता में भगवान ने भी कहा, गीता में ये भगवान के शब्द है, समंकाय शिरग्रीवम, एकदम जथा दीपो निवातस्थ। जहां हवा नहीं होता वहां दिया सीधा जलती है। उसी दिया का लौ जैसे होता है उसी तरह का अपने दिल का लौ एकदम सीधा होना चाहिए। मणिपुर चक्र से सहस्रार चक्र तक लाइट फैलना चाहिए। मणिपुर से सहस्रार तक वही लौ, वही छंद, वही प्रकाश। एकाग्र। ये केशवानंद का प्रैक्टिकल किया हुआ वचन है। भागवत जो कहते हैं वो मैंने जीवन में प्रैक्टिकल किया। इसीलिए मैंने जो लिखा है, एक ग्रंथ मैंने 8 दिन मौन रह करके लिखा है, 8 दिन मौन अवस्था में लिख दिया।
एक ग्रंथ 8 दिन में। तो इसलिए ये जीवन समझ लो कि जीवन है तुम्हारा, जो तुम निश्चित मंगल पा सकते हो। लेकिन टेक्नोलॉजी तो सीखो। खाली वृंदावन में भाव तो है, नहीं तो वृंदावन क्यों आए? भगवान के प्रति प्रेम तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बिना हम गाड़ी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गाड़ी हम ठीक कर सकते हैं? ठीक करने वाला टेक्नीशियन होना चाहिए, जो टेक्निक को जानता है, ठीक है ना? टेक्निक जाने भी ना, महाराज बोले हमारा देखो इतने लाख रुपया देके इतना गाड़ी खरीदा, तो गाड़ी में हमारे बुढ़िया ने कहीं कहीं ठोकर मार के उसको गड़बड़ कर दिया, क्या करे? बोले उसको ठीक करने के लिए टेक्नीशियन चाहिए। महाराज कितना भी पैसा खर्च करे, कितना भी कुछ करे, खोद जाके ठीक नहीं कर सकता, कितना भी परिश्रम करे और बेकार होगा। तो जो टेक्निक, उसी प्रकार वृंदावन में रहते हो, वृंदावन आके बसे हो, वृंदावन में जीवन बिता रहे हो, वृंदावन परिक्रमा करने आए हो, तो पहले तो टेक्निक को जानो कि जीवन का कितना समय किस तरह से साधना में लगाना पड़ेगा, समय कैसा है, शरीर को कैसा रखना है। समंकाय शिरग्रीवम् धारयन् नोचलं स्थिरः। भजन करते करते ऐसे डोल रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ध्यान में बैठो एकदम शांत हो जाओ। समंकाय शिरग्रीवम् धारयन् नोचलं स्थिरः। इस बात को ध्यान दो। अभ्यसेन मनसा शुद्धम, अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिद ब्रह्माक्षरम परम मनजच्चेन्द्रिय सास ब्रह्म बीज विस्मरण। ध्यान दो, यही श्लोक हम काल भी शुरू में बहुत व्याख्या करना चाहते हैं। परीक्षित महाराज को कहते सुखदेव गोस्वामी, हे महाराज इस बात को जान लो, अभ्यसेन मनसा शुद्धम, मन को शुद्ध करके अभ्यास करो। और अभ्यास क्या करोगे? शरीर को सीधा करके एकदम स्पाइनल कॉर्ड, केशवानंद जैसा सिखाता है। परीक्षित महाराज के पास उस समय हम होते तो हम भी परीक्षित महाराज के साथ बैठ जाते, बोले ऐसे करो, तो हुआ नहीं। लेकिन सोच लीजिए, तो यही अभ्यसेन शुद्धम, तो ब्रह्म बीज अभिस्मरण। ब्रह्म बीज क्या है? ब्रह्म बीज क्या है? ब्रह्म बीज है ओंकार। निरंतर ओंकार का जप करो, कहते हैं अभिस्मरण, कभी भूलना नहीं। निरंतर ब्रह्म बीज ओंकार का जप करते रहो। ब्रह्म बीज अभिस्मरण, इसका व्याख्या करेंगे कल। आज यहां समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम शांति।